हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले एपिसोड की ओर। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाया था, ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पर करवाया था। आज जो बात करेंगे मित्रों, वो हम बात करेंगे अपने आगे की पॉइंट्स पर, ठीक है। और ट्रायंगल के बारे में ही कुछ अगला जो पॉइंट्स होगा, टॉपिक्स होगा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो चर्चा हमारी है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ज़रा हेडिंग देंगे, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इंटीरियर अपोजिट अपोजिट शॉर्ट में लिखते हैं एंगल्स। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है मित्रों? एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बोर्ड पर अच्छी तरह से। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, एक फिगर से हम लोग समझते हैं, अपनी बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक ना। एक ट्रायंगल को आगे की ओर इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे मित्रों, ठीक है। तो आगे की ओर जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं डी तक, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। अब देखिए कि बात क्या हो रही है। हम क्या पॉइंट्स है हमारा टॉपिक्स? एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस जो टॉपिक्स का मेन नाम है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये क्या कहता है? ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एक दूसरे के अपोजिट, ठीक विपरीत दिशा में। इसका अपोजिट ये, इसका तो इंटीरियर ये अंदर वाला, इंटीरियर मतलब क्या? अंदर वाला। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, बाह्य कोण जिसको बोलते हैं। आंतरिक कोण और बाह्य कोण हिंदी में बोलते हैं, इसको आंतरिक कोण और इसको बाह्य कोण, ठीक है। अब जरा देखिए, इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज कहता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। यही थ्योरम हमारा कहता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहता है मित्रों? इंटीरियर अपोजिट एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्या कहता है? सम ऑफ, कहता है यह थ्योरम, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम। बात को, स्टेटमेंट को शॉर्ट रखेंगे, लेकिन हम इस तरह का कंसेप्ट लेंगे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमारा ये थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पोर्शन में दोस्तों क्या है कि सारे चीज़ आपके क्वेश्चंस इजीली तब सॉल्व होंगे जब आप किसी भी थ्योरम को अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक ना। द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर अपोजिट जो एंगल है वो दोनों का सम उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है मित्रों? इक्वल होता है, ठीक ना। ये बात आप जान गए। इसी थ्योरम को हमें क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग करना है, डिटेल्स में जानना है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और जिस चर्चा में आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा वो क्या मिलेगा जरा देखिएगा। हम अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं और वाणी को आगे बढ़ाते हुए आपको कहानी बताते हैं। चलिए, हमारा क्या प्रॉपर्टीज कहता है? अगर मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 दिया हो, एंगल ये 2 दिया हो, एंगल 3, ऐसे भी नामकरण, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये किस प्रॉपर्टी से कहेंगे? या कहेंगे द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसको देखिए क्या कहेंगे आगे। अब जरा देखिए इस बात में क्या हमें पॉइंट्स निकल कर निकलेगा। एक्सटीरियर, ये ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है
वो इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर है ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक ना, क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे क्या प्रमाणित होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, ये दोनों एंगल से ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ज़्यादा होगा। जरा देखिए, मैंने आपको लिख दिया ये 45 डिग्री और ये लिख दिया 75 डिग्री, तो आप कह नहीं सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180। यानी हमारा एंगल 3 कितने निकल कर आएगा मित्रों, 120 डिग्री। जब ये हमारा 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया निकल कर, तो हम कह देंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, ये 120 है, इसके अकॉर्डिंग। आपका ये दिया रहेगा, एक्सटीरियर दिया रहेगा, इंटीरियर निकालने के लिए बोलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे करेंगे, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर एक होगा, वो निकल जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अब इस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस चीज़ से हमें क्या पॉइंट निकल कर आता है, इस बात से हमें पॉइंट ये निकल कर आता है मित्रों कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो एक्सटीरियर के बराबर तो होगा, लेकिन एक और बातें इससे निकल कर आती है, वो ये बातें निकल कर आती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये दोनों इंटीरियर एंगल से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, जैसे एंगल 3 जो है आपका 120 डिग्री है, एंगल 3 120 डिग्री है दोनों के जोड़ने पर, तो देखिए इस सेपरेट एंगल से बड़ा है कि नहीं है, इससे भी बड़ा है कि नहीं है। तो यही हमारा पॉइंट्स निकल के आएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हर एक छोटी छोटी बातें से, हर एक छोटी छोटी पॉइंट से जो है आपका क्वेश्चन रेज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, वो एक्सटीरियर एंगल से जो है ऑलवेज छोटा होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल इससे क्या होगा, ईच एवरी की बात करें, पार्टिकुलर की बात करें, तो वो हमेशा उससे बड़ा होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन से आपका सारा मिथ्य क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन से आपका सारा मिथ्य जो है, सारा पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, जो थ्योरम है उस थ्योरम को हम प्रूफ कर लेते हैं, और प्रूफ करके हम आपको भली भांति समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। वो थ्योरम क्या है हमारा, इस थ्योरम के हम देखते हैं। वो जो थ्योरम है हमारा, जरा देखेंगे ध्यान से, इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, आई कैन इरेज इट एंड बिफोर इरेजिंग यू कैन नोट डाउन इट विथ पॉज योर वीडियोज। चलिए आगे की बात करते हैं, थ्योरम लिखते हैं। उस थ्योरम को हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक ना। थ्योरम है हमारा, दिख रहा होगा, लाइट आ रही है जा रही है, तो हो सकता है आपको परेशानी ज़रा हो सके देखने में, ठीक है। सारे सिस्टम बगल में हमारे। अब देखिए, हम आपसे बात करते हैं थ्योरम। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, थ्योरम क्या है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, इस चीज़ को हम साबित करते हैं, उतना कहानी नहीं लिखते। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मान लीजिए क्या मतलब हुआ इसका, चलिए फिगर से देखते हैं। एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं। अब कहता है ABC एक ट्रायंगल है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, BC एक क्या है, साइड है एक ट्रायंगल ABC का, इसको प्रोड्यूस मतलब आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है D तक, और इस यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो है इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स के। इस बात को हमें क्या करना है मित्रों, साबित करना है। तो ये हमारा एंगल 3 हो गया, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया। ये तो हो ही गया, इसको 4 ले लीजिए और इसको 4 ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसको। मान लीजिए कि लेट अ साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल, ए BC जो साइड है एक ट्रायंगल का, उसको आगे की ओर प्रोड्यूस मतलब आगे की ओर D तक बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, D तक बढ़ाया जा रहा है। तो हमें फॉर्म क्या करता है, ACD जो है एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है। यहाँ
एक्सटीरियर जो एंगल हो गया, बाह्य कोण जो हो गया एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल 4 हो गया हमारा। बाह्य कोण क्या हो गया, एक्सटीरियर जो एंगल होगा हमारा मित्रों वो एंगल 4 होगा। इट मीन्स इसको एंगल ACD भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, एंगल ACD ये कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखिएगा कि हम इस बात को पिछले वीडियो में आपको साबित कर दिया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस बात को क्या कर दिया, लिख दिया। जब इस बात को लिख दिया तो दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, दूसरी बात ये कह सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां से देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। किस बात से कहिएगा, ये हो गया आपका, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया आपका, ये कहिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक ना। और ये आप कहिएगा लीनियर, लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म समीकरण से एंगल 3 प्लस एंगल 4। रैखिक युग्म समीकरण क्या कहता है लीनियर पेयर, कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो भी रे फॉल कर रहा है, मतलब एक नहीं अनेक जितना भी कर रहा है, ऊपर जितना भी एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर, चाहे एक पेयर करे या 1,00,000 पेयर करे, डजेंट मैटर, सबका सम 180 ही होगा, उससे न ज़्यादा उससे न कम। तो 2 इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। और जब मित्रों 2 इक्वेशन तैयार हो गया तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप कहिएगा कि बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, आपको कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं होना चाहिए इन बातों में। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, या फिर आप इक्वलिटी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी भी कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे करेंगे, एक इतना इक्वल टू 180 डिग्री, इतना इक्वल टू 180 डिग्री, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, दोनों का वैल्यू जब इक्वल है तो क्या हम इस ये दिस इक्वल टू दिस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी इससे ही कैंसिल हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी प्रूव्ड हो गया, यह साबित हो गया। यह बात हमने आपको साबित कर दिया, यह चीज़ इसलिए साबित कर दिया मित्रों कि प्रूव्ड कर दिया कि आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसका थ्योरम क्या कहता है कि सम इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रोड्यूस टू फर्दर या प्रोड्यूस टू डी, देन द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है तो उसके 2 आंतरिक कोणों का योग जो है एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो उस बात को हमने प्रूव कर दिया। आप आंख बंद करके इस चीज़ को जो है कहीं भी इस तरह का थ्योरम इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर लेंगे, आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे और आसानी से जो है आप अपना जो है आंसर पा लेंगे। ठीक है, इसी थ्योरम पर हम काम करेंगे, इसी थ्योरम पर डिपेंडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को और दिमाग में भी चला भी गया होगा, और हमें इतना भी उम्मीद है कि आप इजाज़त दे रहे होंगे इसको इरेज करने का। चलिए हम इरेज करते हैं ये थ्योरम, आप नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे की कहानी हम करते हैं मित्रों, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक ना, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसकी थ्योरम आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। जरा देखिए, इसी फिगर से सब कुछ हमारा स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ABC, ये D है, ये X डिग्री, ये 55 डिग्री, ये Y डिग्री, और ये जो है आपका 125 डिग्री। तो आपसे निकालना क्या है, फाइंड X एंड Y, X और Y की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है मित्रों,
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब जरा देखिए, अब हम अपनी बात को आगे रखते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, आपको फिगर में सब कुछ दिख रहा होगा स्पष्ट क्या क्या लिखा हुआ है, हमें उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ये एक ट्रायंगल ABC है जिसको आगे की ओर BC साइड है, भुजा BC को आगे की ओर D तक बढ़ाया जा रहा है, तो जिससे क्या बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। तो ये अंदर वाला दो एंगल जो है ना मित्रों, ये अंदर वाला दो एंगल जो है कोण है, वो दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का जोड़, ये बाह्य एंगल इसके इस एंगल के बराबर होता है। हम अभी आपको थ्योरम प्रूफ करके बताएं, साबित करके बताएं, ठीक है। चलिए, इसके मद्देनजर हम कह सकते हैं x + 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। यहाँ ये बात का लिखना होगा, प्रॉपर्टीज लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, इसलिए लिखना होगा कि हमें क्या पता है, हमें पता है किस थ्योरम से, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना। आप कहाँ से कहिएगा, कोई लॉजिक तो होगा आपके पास, कोई प्रमाण होगा ना। तो हम हमारा इसके पास प्रमाण है, ये थ्योरम है। थ्योरम का क्या मतलब, प्रमेय, ठीक है। आपके पास प्रूफ है उसका, कि हम ऑलरेडी प्रूफ दे चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं इस प्रूफ के बारे में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो किस प्रॉपर्टी से आप कहिएगा कि इतना प्लस इतना इक्वल टू, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको नाम कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस बात को आप कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू इतना, ठीक ना। कैसे कह सकते हैं, हम एक ही चीज़ को बार बार फोकस करते हैं ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। जो 4 बार में समझने वाले होंगे वो भी समझ जाएंगे। x प्लस 55 इक्वल टू 125। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये इधर जाएगा, 125 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। ये x की वैल्यू आपका 70 आ गया। जरा बताइए, x की वैल्यू आपका 70 डिग्री आ गया तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, हमें y भी चाहिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ना लगा सकते हैं। तो आप क्या कहिएगा, ये कहिएगा x प्लस 55 प्लस वाई, x प्लस 55 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात कहाँ से कहिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। सबका लॉजिक लिखना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी कितना इक्वल टू इतना। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों का योग 180 डिग्री। x की वैल्यू कितना है ऑलरेडी, x की वैल्यू 70 हमें निकाला है, ये निकाला है हमने 70 डिग्री निकाला है। इतना कर लीजिए आप फुल्ली कैलकुलेशन, हम एक एक बात को तोड़ तोड़ के लिखते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 125, इधर जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस 125 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू, इतना में से इतना माइनस कीजिएगा कितना होगा, 5 30 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू 50, देयरफॉर x की वैल्यू 70 आ गया डिग्री हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 55 डिग्री, दैट्स ओवर। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन फाइंड हो गया, ठीक ना। x और y की वैल्यू इजीली हम लोग इतना एक्सप्लेन, हम चाहते तो मन में कर सकते थे, इसमें कोई इतनी करने की जरूरत ही नहीं बच, चुटकी में ऐसे चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब थ्योरम का कंसेप्ट है तब। ज्योमेट्री इज नथिंग एल्स, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर फिगर एंड कंसेप्ट एंड थ्योरम बेस्ड, ठीक है। जिनका कंसेप्ट से समझने का आइडिया अच्छा हो गया, जिनका बेसिक 6 7 8 का क्लियर होगा, 9 10 11 12 में सब एकदम तोड़ के रख देंगे ज्योमेट्री को, नथिंग एल्स। लेकिन ज़्यादातर भी बच्चे को, मैक्सिमम 70% बच्चे को ज्योमेट्री में ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज्योमेट्री बेसिक से नहीं अच्छे से लोग पढ़ते हैं और उसको फिगर के समझ कर नहीं पढ़ते। अरिथमेटिक और ज्योमेट्री दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको फिगर में ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, फिगर से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैं अभी शुरुआती का क्वेश्चंस कर रहा हूँ तब आपको इतना डिटेल्स बता रहा हूँ, जब फास्ट करना होगा तो आप इतना नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को आपको बैठाने के लिए, दिमाग में एकदम फिट करने के लिए इतना हम डिटेल्स ले जा रहे हैं। चलिए, तो अगर ऐसा नहीं होता, डिटेल्स में नहीं बनाते, तो हम क्या करते कि x की वैल्यू निकालना है तो दिस, ये ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है बाकी दोनों से, तो बड़ा में से ही छोटा घटेगा। चल, इतना माइनस इतना कर लो, 70, x की वैल्यू 70, और 70 प्लस 125 कितना, 70 प्लस 55 125 हो गया, और 180 में से घटा दो 100 एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके लिए थोड़ा फास्ट दिमाग चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, तब जाके इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस पूरे प्रोसेस से बना लेंगे। जिन बच्चे को ज़रूरत होगा कि नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो आप नोट भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। देयर इज़ नो इफेक्टेड ऑन देयर रिजल्ट।
तो और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। y इक्वल टू इतना आ गया, यहाँ y इक्वल टू 55 डिग्री है, लाइट में नहीं दिख रहा होगा, जरा लिख लेंगे यहाँ y इक्वल टू 55 डिग्री है, ठीक है। y इक्वल टू 55 डिग्री हम आपको लिखिए दे रहे हैं, यहाँ फाइनली जो है दिख नहीं रहा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू 70 डिग्री, y इक्वल टू 55 डिग्री। और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, हम आपके सामने रखते हैं बातों को और क्वेश्चंस को डील करते हैं इसी पर बेस्ड, ठीक है। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चंस में आपको क्या कहेगा, इसी क्वेश्चंस को हम मिटाते हैं, इसी फिगर से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगे। देखिए जरा देखिए, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको 3x 5x, ये 3x है और ये 5x है, डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वेरी सिंपल सा फंडा है, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये 3x है, ये 5x है आपका, और एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका 120 डिग्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं जैसे करना है। अब जरा देखिए इसको, देखिए बार बार आगे पीछे हम करते हैं इसलिए कि थोड़ा कैमरा को देखने देते रहना पड़ता है कि ठीक से एडजस्ट सब वीडियो शूट हो रहा है क्या, ठीक है, इसलिए हमको इधर उधर थोड़ा करते रहना पड़ता है। चलिए एंगल सम, ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्या कहेंगे 3x प्लस 5x, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन बात को बार बार लिखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 3 8 इक्वल टू 120 डिग्री, 8 से काट दो इसको, 15 बार में 15 8 120, 15 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इससे पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एवरी एंगल का मेजर बताइए, मतलब ईच एंगल का, ये भी निकालिए। तो जरा देखिए एंगल ए क्या है 3x है, तो 3x है तो x की वैल्यू 15, तो 3 इंटू 15 45 डिग्री। एंगल बी कितना है 5x है, तो कितना 5 इंटू 15 डिग्री 75 डिग्री। तो एंगल ए मालूम, बी मालूम, तो सी मालूम ना, बिल्कुल मालूम। कैसे मालूम, ये दोनों को जोड़ दो, 80 120 और 180 में से घटा दो तो 60 डिग्री हो गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए बच्चों ये हमारा ए 45 डिग्री है और ये हमारा 75 डिग्री है, तो क्या हम इसको ना कह सकते हैं 60 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यही आपका कहानी हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे और दिमाग में जा भी रहा होगा और हम समझाने में कामयाब भी हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा और आप समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, उस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिए इसके आगे हम अगले पॉइंट्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में इसको इतना ही रखते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, छोटे छोटे इस तरह के वीडियो में मिलेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छी तरह से। हमें उम्मीद है कि इन सारी बातों का अध्ययन आप लोगों को अच्छे से हुआ होगा और समझ में भी आएगा ये सारे कंटेंट्स, और आशा भी करते हैं कि हमारी जो वीडियो हो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, हमें हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल रहे होंगे, हमारा जो मकसद है उस मकसद में हम कामयाब हो रहे होंगे। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, एंड सो ऑन जो भी है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपका सुझाव आता है जो कि कमेंट के द्वारा किया जाता है, अपनी सुझाव को भी दीजिए ताकि वीडियो और इंटरेस्टिंग और मोर जो है लाइकेबल बनाया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में,
अगले टॉपिक्स के साथ इसी टॉपिक्स को, ट्रायंगल का सीरीज अभी लंबा चलेगा, ज्योमेट्री का सीरीज अभी लंबा चलेगा, क्योंकि हमने ये बात सोचा है कि ज्योमेट्री बहुत बच्चों का कमज़ोर होता है, वीक होता है, और ज्योमेट्री को अच्छी तरह से हम इस तरह से रखें बेसिक से लेकर हाई लेवल, ताकि आगे चलकर बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।